हाय हेलो वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग। लव लाइफ टैरो 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो इस टॉपिक पे होने वाली है कि अगले आने वाले जो 48 घंटे हैं 48 आवर्स वो आपके लिए कैसे होने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है अगले आने वाले 48 आवर्स में। आज हम वही देखेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिवर्स से गाइडेंस लेंगे जैसे हम हमेशा लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करे और हमें बताए कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ अगले आने वाले 48 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है। गोइंग विद द फ्लो। मैच्योरिटी एक और देखेंगे। पार्टिसिपेशन, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज जो है वो निकल के आई है। देखिए सबसे पहले तो मैं अगर आपको बता दूं तो आप में जो है वो मैच्योरिटी की कमी जो है वो यूनिवर्स को नज़र आती है। और आने वाले जो 48 आवर्स है उनमें जो है कुछ ऐसे लाइफ के डिसीजंस जो है वो आप लेने वाले हो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि आपको मैच्योरिटी की जो है वो थोड़ी बहुत कमी यहाँ पे जो है वो मुझे नज़र आ रही है। तो आपको मैच्योरिटी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। जो भी डिसीजंस आप आने वाले 48 आवर्स में लोगे वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रुशियल होने वाले हैं। तो इसलिए आपको जो है वो मैच्योरिटी के साथ बहुत ही अच्छे से जो है वो आपको डिसीजंस लेने हैं, ना कि इस बिहेवियर से कि जस्ट गो विद द फ्लो, जो जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, नहीं। क्योंकि शायद आने वाले 48 आवर्स में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो आपके लाइफ में हो सकता है जिसमें आपको जो है वो मैच्योरिटी से बिहेव करने की जो है वो ज़्यादा नीड हो सकती है। और आपके लाइफ में जो है किसी ना किसी तरह से पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पे मुझे नज़र आया है कि कोई लोग जो है वो आपको आके जो है रीच आउट करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, या ऐसा कुछ जो है वो इवेंट आने वाले 48 आवर्स में हो सकता है जहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, कि आपके पार्टिसिपेशन के बिना जो है वो उनके काम जो है वो अधूरे होंगे, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पार्टिसिपेशन के बिना जो है वो आपका काम जो है वो अधूरा हो सकता है। तो आपको जो भी लाइफ के डिसीजंस लेने हैं अगले 48 आवर्स में वो बहुत ही मैच्योरिटी से लेने हैं। गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड जो है वो नहीं कैरी करना है। और पार्टिसिपेशन की जो एनर्जी आई है जैसे मैंने आपको बताया कि या तो आप किसी के साथ जो है वो पार्टिसिपेट करोगे, शायद कोई बिजनेस के रिलेटेड जो है वो आपकी पार्टनरशिप के रिलेटेड जो है वो पार्टिसिपेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लाइफ में जो है वो दस्तक देने वाला है आगे आने वाले 48 आवर्स में। तो उसका जो है एक पार्टिसिपेशन इंटीग्रेशन जो है यूनिवर्स ने हमें गाइडेंस दिया है इस बात का। ठीक है, तो अभी मैं टारो से जो है वो चीज़ें और क्लैरिफाई करूंगी क्या होने वाला है आने वाले 48 आवर्स में। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताए, हमें गाइड करे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में जो है आने वाले 48 आवर्स कैसे होने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है आने वाले 48 आवर्स में। क्या कोई गुड न्यूज़ जो है वो आने वाली है, या कोई ऐसी चीज़ जिससे हमारे व्यूवर्स जो है वो थोड़ा सा सतर्क हो जाए, प्रिकॉशन ले लें। क्या होने वाला है यूनिवर्स। जस्टिस मेजर अरकाना, हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस के बाजू में बिल्कुल जस्टिस आया है। वाओ, नाइस एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगेन द मेजर अरकाना। ये लाइन से जो है वो तीनों मेजर अरकानाज आए हैं आज रीडिंग में, तो ये चीजें जो है वो होके रहेंगी बिल्कुल भी। ओ माय गॉड, द लवर्स, अगेन द मेजर अरकाना, एंड बॉटम में है 4 ऑफ हैंड्स। मैं जो है दूसरे डेक का भी आज इस्तेमाल करूंगी।
बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। मैंने आपको बताया ना, जब मैंने पार्टिसिपेशन का जो है वो कार्ड देखा कि कोई ना कोई ऐसी व्यक्ति है जो आपके लाइफ में आ रही है इन आने वाले 48 आवर्स में। देखिए लवर्स का कार्ड आ गया है। आपका भाग्य जो है उसका चक्र जो है वो घूम चुका है, घूमने वाला है आने वाले 48 आवर्स में। जो भी आपके रुके हुए काम थे वो सारे बनते हुए यहाँ पे मुझे नजर आए हैं, और नेगेटिविटी जो है वो हटती हुई नजर आ रही है। वेरी नाइस। 8 ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन इज ऑन द वे। कोई ना कोई है जो आपको कम्युनिकेट करेगा आने वाले 48 आवर्स में। 7 ऑफ कप्स, द एम्परर। देखिए बिल्कुल लवर्स के नीचे जो है वो एम्परर आया है, आपके पर्सन की एनर्जी। ओ माय गॉड, अगेन द मेजर अरकाना इन द बॉटम ऑफ द डेक, हेरोफेंट। वाओ, तो इतना तो मैं आपको दावे के साथ बता दूं गाइस कि आने वाला जो समय है, जो कि हमने आज के रीडिंग में जो रखा है 48 आवर्स वाला, तो वो समय आप में से बहुतों के लिए जो है वो बिल्कुल ही क्रुशियल होने वाला है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी जो है घटनाएं, बहुत सारे मेजर इवेंट्स जो है आपके लाइफ के, जो शायद आप बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से जिनका इंतज़ार कर रहे थे, वो होते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आए हैं। तो आई एम तो वेरी मच हैप्पी फॉर यू गाइज। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका बुरा टाइम चल रहा था अब तक, तो इतना निश्चिंत हो जाइए कि आपका बुरा टाइम जो है वो अब खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, या फिर खत्म होने ही वाला है। तो अगर मैं इस कार्ड की बात करूं तो मैं इसके बारे में जितना भी बोलूं उतना कम है, क्योंकि ये कार्ड अपने आप में ही इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज हमें पहुंचाता है यूनिवर्स की तरफ से कि आपका जो भी जितना भी बुरा समय कटना था वो कट चुका। अब जो है अच्छा समय आने वाला है या आ चुका है, आपके दरवाजे पे जो है वो अच्छे समय ने दस्तक दे दी है। अब आपको बस क्या करना है, दरवाजा खोलना है और जो है अच्छे समय का जो है वो वेलकम करना है हंसी खुशी से। तो अब तक जितना भी आपको परेशान करके रखा था लोगों ने, जो कि बहुत सारी नेगेटिविटी फैला रहे थे आपके लाइफ में, नेगेटिव लोग थे आपके आजू बाजू जो नहीं चाहते थे कि आपका अच्छा हो, जो बस आपको दुखी देखते हुए ही खुद बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, तो ऐसी लोगों के मुंह पे जो है वो अच्छा खासा तमाचा जो है वो यूनिवर्स अब आने वाले समय में जो है वो मारने वाले है। क्योंकि यूनिवर्स के हिसाब से आपके साथ जो है वो इतने टाइम से जो है वो इनजस्टिस हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे देखो जस्टिस मेजर अरकाना आया है, तो ये यही बताता है, जो प्रेजेंट सिचुएशन में आपको अगर बताऊं तो आपके साथ जो है वो बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ है। किन चीजों में इनजस्टिस हुआ है, तो प्यार के केस में जो है वो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। आपको जो है किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपके पर्सन जो है वो आपसे दूर चले गए। भले ही वो आपसे प्यार करते थे, लेकिन ऐसी नेगेटिव एनर्जीज की वजह से जो है वो ऐसे पर्सन आपसे दूर हो गए। तो आपके साथ जो है वो इनजस्टिस हुआ है, बहुत सारे लोगों ने जो है वो आपके साथ इनजस्टिस किया है। तो ये जब यूनिवर्स ने देखा, तो यूनिवर्स जो है वो स्वयं आपके लिए जो है वो जस्टिस लेकर आ रहे हैं आने वाले 48 आवर्स में। तो ये कुछ लोगों के लिए जो है वो 2 घंटे बाद हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 4 घंटे बाद, लेकिन ये ओवरऑल जो है 48 आवर्स का रीडिंग है। तो 48 आवर्स में जो है ये चीजें जो है वो होकर ही रहेंगी। देखिए अभी अगर मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन आपकी बताऊं, तो आप बिल्कुल ऐसी हालत में हो, मतलब जैसे मैं आपको बताया कि आपका बुरा वक्त अभी जो है चल रहा है, बट अब जो है ये खत्म हो चुका है। अब आपका अच्छा वक्त जो है वो आ रहा है। देखिए आप जिससे प्यार करते हो, ये दर्द जो है वो आपको इसी व्यक्ति से मिला। क्योंकि हमें दर्द कब होता है, जब अपना ही व्यक्ति हमें कुछ दर्द दे जाए, तब जो है वो हम इतने ज्यादा दुखी होते हैं, या हमें जो है वो ठेस पहुंचती है। किसी पराये ने अगर कुछ हमें जख्म दिए तो हम इतना ज्यादा बॉदर भी नहीं होते उस चीज से। तो किसी अपने ने ही जो है वो आपका दिल दुखाया, आपको इस कदर खड़ा कर दिया ऐसी सिचुएशन पे कि आपको जो है वो इतने सारे घाव आपने खाकर भी जो है आप बिल्कुल वहीं पे
खड़े हो, आप वहां से हिलना नहीं चाहते, आप यही सोच के खड़े हो यहाँ पे कि कोई बात नहीं, अगर दर्द मिला भी है तो मुझे अपने इंसान से मिला है, थोड़ा सा और जो है वो मैं सह लूंगा या मैं सह लूंगी। तो आपने जो है इस व्यक्ति से इतना ज़्यादा प्यार किया है, ये व्यक्ति जो है वो भी आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती है, और अगर ऐसी थर्ड पार्टी की वजह से, ऐसी नेगेटिविटी की वजह से अगर आप दोनों आज अलग भी हो, तो भी आपके बीच में जो है वो जस्टिस यूनिवर्स जो है वो लेकर आ रहे हैं। आप दोनों के बीच 48 आवर्स में जो है वो कम्युनिकेशन होने वाला है, कैसे ना कैसे करके कम्युनिकेशन होगा। और वो कम्युनिकेशन जो है वो ऐसा वैसा नहीं होगा कि मुझसे बात कर लो या मुझे मैसेज का रिप्लाई दे दो या कॉल ही कर लिया, मैसेज कर लिया, ये ऐसा वाला कम्युनिकेशन नहीं होने वाला। ये कम्युनिकेशन होगा कि ये व्यक्ति जो है वो सीधा आपको शादी के लिए प्रपोज कर दे, अपने फैमिली से मिलवाए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो आपको मैरिज के टूवर्ड्स जो है वो लेकर जाएंगी, आपके रिश्ते को जो है एक नया नाम देने के टूवर्ड्स जो है वो चीजें बढ़ेंगी आगे, क्योंकि ये मेजर अरकाना है, बॉटम ऑफ द डेक में आया है, और हेरोफेंट कार्ड यही दर्शाता है कि ये लव मैरिज का कार्ड है। तो ये आपको, ये इंसान जो है, देखिए इस इंसान के लिए आप कितने ज्यादा जरूरी हो, आपके लिए ये कितना ज्यादा जरूरी है, ये कार्ड से ही जो है जाहिर होता है। लवर्स का कार्ड है, मेजर अरकाना है, और इसके बाजू में ही जो है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और इसके बिल्कुल बगल में जो है वो हाई प्रिस्टेस है। यानी अब ये जो समय चल रहा था वो जो है वो पलट चुका है, और दो प्यार करने वाले जो बिछड़ चुके थे उनका जो है अब एक होने का वक्त जो है वो आ चुका है। अब उन्हें जो है जस्टिस मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। जो भी ये नेगेटिव एनर्जीज जो भी आपके आजू बाजू में मंडरा रही थी, वो जो है इनका समय अब समाप्त होने वाला है, और आप जो है बिल्कुल खुश हो जाओ इस वक्त, क्योंकि आपका जो है अब सेलिब्रेशन का टाइम है। देखिए ये भी बॉटम ऑफ द डेक में आया है, तो अब जो है आप सेलिब्रेट करो, खुश हो जाओ, क्योंकि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हो वो व्यक्ति खुद आपके पास चल के आ रहा है, कम्युनिकेशन लेके आ रहा है। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीजें निकल के आई है इस रीडिंग में। और जिनके भी जो है फाइनेंस के रिलेटेड कुछ इशू है, या रिलेशनशिप्स के ही जो इशू थे जिनमें आपको ऐसा लग रहा था कि इनजस्टिस हुआ है, या किसी का अगर डिवोर्स का केसेस चल रहा है, तो उसमें भी जो है वो जस्टिस आते हुए मुझे यहाँ पे दिखा है कि जो चीजें आपको इतने दिन तक परेशान कर रही थी, उन सारी चीजों से आपको जो है वो जस्टिस मिलने वाला है। देखिए बिल्कुल ऊपर नीचे आए हुए हैं ये कार्ड्स, और जिस व्यक्ति ने आप दोनों को रोका हुआ था एक दूसरे का होने से, एक दूसरे से मिलने से, वही व्यक्ति अब जो है वो हट जाएगा बीच में से। जो थर्ड पार्टी है वो बीच में से हट जाएगी, और ये जो कम्युनिकेशन का वे जो ब्लॉक करके रखा था इस व्यक्ति ने, इस नेगेटिव एनर्जी ने, थर्ड पार्टी ने, वो जो वे है वो खुलता हुआ यहाँ पे मुझे दिखा है। और अगर मैं इस पर्सन की बात करूं, तो ये पर्सन जो आपके व्यक्ति है वो इस वक्त बिल्कुल इस एनर्जी में है, द एम्परर। ये एम्परर की एनर्जी क्या होती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड है, जो चीजों को बहुत ही मैच्योरली हैंडल करता है। जैसे अगर आपको याद होगा तो यूनिवर्स ने जो है वो हमें ये 3 कार्ड्स पहले ही गाइडेंस में बता दिए थे कि मैच्योरिटी। देखिए ये जो एनर्जी थी, मैंने आपको बताया कि ये इस व्यक्ति की एनर्जी है। तो ये व्यक्ति कैसा है, बिल्कुल मैच्योर्ड हो चुका है अभी। अगर पहले इतना मैच्योर्ड नहीं था, तो अब यूनिवर्स ने जो है, या ये सारी सिचुएशंस ने जो है इस व्यक्ति को इतना ज्यादा अब मैच्योर्ड बना दिया है कि ये व्यक्ति अब भली भांति जानता है कि अब इसे जो है इनजस्टिस मंजूर नहीं है, अब इसे जस्टिस चाहिए। और इसे जस्टिस कैसे चाहिए, इसे जस्टिस जो है वो आपके साथ रह के ही मिलेगा। इसे जब तक आपका प्यार नहीं मिलेगा तब तक इस व्यक्ति को जो है जस्टिस मिला ऐसा ये फील नहीं कर पाएगा। तो ये व्यक्ति बाहर से जो है वो बिल्कुल शांत है, किसी से ज्यादा कुछ घुलना मिलना इस व्यक्ति को पसंद नहीं है। अंदर ही अंदर जो है ये आपके लिए प्यार जो है वो दबा के बैठा है। इस व्यक्ति में मैच्योरिटी है, और मैंने आपको ये कार्ड देखते ही पहले ही बोल दिया था कि पार्टिसिपेशन, यानी कोई तो ऐसा है जो मुझे आते हुए दिखा है, आपके साथ पार्टिसिपेट होते हुए दिखा है। तो देखिए कम्युनिकेशन आ रहा है, और किसके थ्रू आ रहा है, जिससे आप प्यार करते हो, जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है, उसके साथ जो है वो आपका पार्टिसिपेशन होने वाला है। क्योंकि आपका जो भाग्य का चक्र है वो घूम चुका है। जो नेगेटिव चीजें इतने दिन से जो आपके ऊपर मंडरा रही थी, आपके रिलेशनशिप को जो है वो हैम्पर कर रही थी, वो सारी चीजें अब हटने वाली है आने वाले जो 48 आवर्स से उस टाइम पीरियड में। तो आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है। जो चीजें आप जैसे चाहते थे बिल्कुल वैसे ही होने वाली है आने वाले 48 आवर्स में, ठीक है। तो अब मैं कुछ मैसेजेस लेना चाहूंगी आपके लिए।
देखिए यूनिवर्स भी आपसे वही कह रहा है, न्यू बिगिनिंग। जो जितना भी आपने भुगतना था आपने भुगत लिया, इनसे जितना भी सेपरेशन था वो सब कुछ आपने भुगत लिया, जितना भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन थी आप दोनों ने, वो सारी आप दोनों ने जो है वो हंसी खुशी कह लो या दुख में कह लो, एक दूसरे को याद करते हुए कह लो, वो आपने जो है वो गुजार ली है। लेकिन अब जो है न्यू बिगिनिंग का समय है। अब जो है आपके भाग्य का चक्र घूम चुका है, क्योंकि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हो वो व्यक्ति स्वयं आपके पास जो है वो चल के आने वाला है आने वाले समय में। तो ये एक न्यू बिगिनिंग है। जो भी चीजें पास्ट में हो गई उसे भूल जाओ, जो भी इनजस्टिस आपके साथ आपके रिलेशनशिप के साथ हुआ उसे भूल जाओ, और जो न्यू बिगिनिंग आने वाली है आने वाले समय में, आने वाले 48 आवर्स में, उसे आप एंजॉय करो, आप जो है सेलिब्रेट करो। ठीक है, एक और देखेंगे, न्यू डोर्स ओपनिंग। वाओ, देखिए हर जगह से जो है यूनिवर्स आपको वही संदेश दे रही है मेरे थ्रू कि न्यू बिगिनिंग हो रही है, नए दरवाजे जो है वो आपके लिए खुल रहे हैं, पार्टिसिपेशन होने वाला है आपके लाइफ में किसी के थ्रू। तो वो और कोई नहीं, जिसे आप प्यार करते हो, जो आप बहुत टाइम से चाहते हो कि जो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो वही व्यक्ति जो है आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब आपका भाग्य जो है वो पलट चुका है। तो मैं तो ये रीडिंग देख के बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ गाइज आपके लिए। तो गाइज ये थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।